हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ साथ कई सारे टेंसेज आपने सीखे होंगे। लेकिन एक बात बताऊं कि हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है कि हम जब भी टेंस सीखने बैठते हैं तो उसके साथ साथ हम उनके हिंदी में आइडिया लगाते हैं कि हिंदी की पहचान जैसे होगा, चुका होगा, चुकी होंगे होगा तो हमें विल हैव लगाना पड़ेगा और हमारा रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर आप ये गांव की तरह और ये पुराने लोगों की तरह आज भी इंग्लिश को सीखते समय ऐसी गलतियां करते हैं जिसमें आप चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे सेंस को पकड़ने के बाद हिंदी के फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो मेरा यकीन मानना दोस्तों कि आप कभी भी इंग्लिश को सही से प्रॉपर तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ बोल नहीं पाएंगे। ये मैं दावा करता हूं आपसे। इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बहुत सारे सेंसेस बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं। जैसे ये विल हैव जो है ये तो सिंपल सेंटेंस है जिसको हम अभी करेंगे, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के सेंस में हम वुड हैव, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं। और सेंटेंस को पहचानना इतना नामुमकिन है कि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप कभी भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस सही से बोल नहीं पाओगे। इसलिए बड़े ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को एंड तक आपने देख लिया, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका गुलाम हो जाएगा। शुरू करें वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान। अगर हम बात करें तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे हमारे हिंदी के सेंटेंस में मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के बाद में ये लगे हों, अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तो वो एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ये आप भी जानते हो, राइट। लेकिन यहां पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ टेंस पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूं दोस्तों। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू प्लीज स्टडी टेंस अलोंग विद टाइम। अगर आप टेंस को टाइम के साथ पढ़ेंगे ना, मैं गारंटी देता हूं बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। इसीलिए लोग टाइम एंड टेंस दोनों पढ़ते हैं, खाली टेंस पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, राइट। ओके, तो सबसे पहले यहां पर रूल देखते हैं हम। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, यहां पर विल हैव का यूज किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, राइट। चलिए सेंटेंस देखते हैं। एग्जांपल है, वह कल सुबह तक दिल्ली जा चुका होगा। अब देखिए यहां पर पहले तो मैं आपको बताऊं इसमें टेंस क्या है। इसमें टेंस है वह दिल्ली जा चुका होगा। अगर मैं कहूं आपको कि कल सुबह तक, इसको हम ना पढ़ें, सिर्फ इस सेंटेंस को मैं आपको इंग्लिश बनाने के लिए दूं कि वह दिल्ली जा चुका होगा, तो आप चुका होगा को देखकर आप क्या करोगे, आप इस रूल को यहां पर अप्लाई कर दोगे। और अगर आपने ऐसा करा तो आपने गलती कर दी, और इसीलिए कह रहा हूं वीडियो को पूरा एंड तक देखना, राइट। देखिए यहां पर ये टेंस है, लेकिन टेंस के साथ टाइम भी है। अब ये कौन सा टाइम है इसको पहले आपको समझाता हूं। लिखा है कल सुबह तक, यानी कि हम अभी की बात कर रहे हैं नहीं, हम बात कर रहे हैं कल की, जो कल आएगा और फिर सुबह होगी। तो कल सुबह तक वह दिल्ली जा चुका होगा। अभी गया नहीं है, अभी वो मेरे सामने है, लेकिन कल सुबह तक वो जा चुका होगा। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में रह के। देखिए प्रेजेंट है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इस प्रेजेंट में मैं आपसे कह रहा हूं कि वह कल सुबह तक दिल्ली जा चुका होगा, यानी कि अभी वो यहीं है लेकिन कल सुबह वो दिल्ली चला जाएगा। हो आप समझ गए होंगे। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जिसमें प्रेजेंट के टाइम पे हम फ्यूचर की बात करते हैं, उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये काम पूरा तो होगा लेकिन अभी हुआ नहीं है, ये फ्यूचर में होगा, राइट। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? वह के लिए हम लगाएंगे यहां पर ही, राइट। उसके बाद आप विल हैव का यूज इसमें करेंगे, तो ही आप लगाएंगे विल हैव। उसके बाद यहां पर जाना, ये देख रहे हैं ना आप, जाना। जाना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गो। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये V3। तो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर, ही विल हैव गॉन। हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, गो, वेंट, गॉन। ही विल हैव गॉन, कहां जा चुका होगा, दिल्ली। आपको पता है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, जब भी गो, वेंट, गॉन ये क्रिया आप लगाओ और उसके बाद ये डेस्टिनेशन भी दे रखा हो सेंटेंस के अंदर कि आपको जाना कहां है, तो ऐसी स्थिति में आपको टू लगाना पड़ता है। तो ही विल हैव गॉन टू, और फिर आप लगाएंगे दिल्ली। दिल्ली का डी बड़ा रहेगा क्योंकि ये एक शहर का नाम है। ही विल हैव गॉन टू दिल्ली। अब यहां पर आपको ये समय लगाना होगा, तभी ये सेंटेंस एक्यूरेट बनेगा। कल सुबह तक। अब यह तक की दो इंग्लिश होती है, या तो तक के लिए आप क्या लगा सकते हो, आप लगा सकते हो टिल, राइट, या फिर आप
और लगा सकते हो बाय। बाय का मतलब के द्वारा होता है, बाय का मतलब यहां पर एक और सेंस में कहते हैं जैसे कि तक के लिए, जैसे टिल, वैसे ही बाय का यूज भी यहां पर आप कर सकते हो, इत्मीनान से करिएगा, राइट। तो ही विल हैव गॉन टू दिल्ली, उसके बाद आप लगाएंगे बाय और फिर कल सुबह तक, बाय टुमारो मॉर्निंग, बाय टुमारो, और फिर आप लगाएंगे यहां पर बाय टुमारो मॉर्निंग। आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो, राइट। क्लियर हो गया। तो सेंटेंस हुआ ही विल हैव गॉन टू दिल्ली बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक वो यहाँ दिल्ली जा चुका होगा। एक तो सेंटेंस ये हो गया। अब अगर इसका एक दूसरा एग्जांपल देखें, थोड़ा सा इसी के जैसा ही है। रोहन 3 बजे तक आ चुका होगा। अभी 3 बजे नहीं है, अभी 3 बजे नहीं है, ये देखिए अभी हो रहे हैं 12:35। मैं कह रहा हूं रोहन 3 बजे तक आ चुका होगा, यानी कि जब आप मेरे घर जाओगे तब 3 बजेंगे और तब रोहन आपके पहुंचते ही 3 बजे तक वो घर पे आ चुका होगा, यानी कि एक आने वाला समय है जो 3 बजेंगे तब वो वहां पर ये काम कर चुका होगा, आने का काम। कौन आने का काम कर चुका होगा? रोहन। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? तो हम लगाएंगे रोहन विल हैव, हम लगाएंगे रोहन विल हैव। अब आने की इंग्लिश क्या होती है? विल हैव कम, राइट। रोहन विल हैव कम, और कहां पर आ चुका होगा? कोई जगह नहीं लिखी। तो रोहन विल हैव कम और 3 बजे तक, तो हम लगाएंगे विल हैव कम बाय 3 o'clock। हम इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। रोहन विल हैव कम बाय 3 o'clock। हो गया क्लियर? ओके। अब ये तो था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की बात बता रहे हो या कर रहे हो। कोई क्रिया जो फ्यूचर में होगी उसकी बात अभी प्रेजेंट में आप कर रहे हो, ये हो गया आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, यानी कि फ्यूचर होगा, उसके बाद वो फ्यूचर में पूरा होगा, परफेक्ट होगा, और वो ये काल है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं कुछ कंफ्यूजन्स की, राइट। तो कंफ्यूजन्स कैसी हैं उसको शुरू करते हैं। अब हमारा टॉपिक है कंफ्यूजन वाला, यस, यानी कि इन सेंटेंसेस में क्या कंफ्यूजन होती है। तो हम यहाँ पे डालते हैं, पहले हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे कंफ्यूजन्स की, यानी कि ऐसी कौन सी कंफ्यूजन्स हैं जो आपको ना पता चला तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और ऑर्डिनरी सेंटेंस में कभी फर्क ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए टाइम विद टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कंफ्यूजन क्या है? देखिए, सेंटेंस है मम्मी खाना बना चुकी होगी। इनिशियल स्टेज पे जब किसी स्टूडेंट को हम बोले ना कि यार तू ग्रामर सीख रहा है क्या, अच्छा इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या बनेगी? लिख लो आप। इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट्स अक्सर यही गलती करता है, वो देखेगा चुकी होगी, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लगा दो रूल और बना दो सेंटेंस, बस हो गई गलती। यही हो गई गलती आपसे भी। अगर मैं आपसे कहूं इसकी इंग्लिश बनाओ तो आप अपने मन में बना चुके हो, राइट, लेकिन ये गलत है। सही कैसे बनेगा ध्यान से देखो। अब यहां पर आपका विल का रोल खत्म हो गया है। क्यों? अब आपके रोल ये चालू होंगे। अब आप ये कैसे लगाओगे ये मैं बताऊंगा, और क्यों लगाओगे ये भी बताऊंगा। देखिए, लिखा है मम्मी खाना बना चुकी होगी, यानी कि एक बात समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आपने मुझसे पूछा कि बहुत भूख लग रही है, मम्मी ने खाना बना लिया क्या? मैं बोलूंगा हाँ, अभी मम्मी खाना बना चुकी होगी। इसका मतलब है यहां पर आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया हाँ मम्मी खाना बना चुकी होगी, यानी कि खाना बनाने का काम भी अभी ही पूरा हो गया होगा। मम्मी खाना बना चुकी होगी, अब तो वो टीवी देख रही है। एक सेंस में बता रहा हूं आपको, समझना। मम्मी इस वक्त खाना बना चुकी होगी, यानी कि मम्मी खाना बना चुकी होगी, ये एक प्रेजेंट टेंस में हुआ काम है, फ्यूचर की तो बात ही नहीं है इसके अंदर। इसीलिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको वुड हैव का यूज करना है, विल हैव का यूज कदापि नहीं होगा, नेवर, राइट। तो यहां पर आप विल हैव यूज नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, राइट। मम्मी खाना बना चुकी होगी तो इंग्लिश बनेगी मॉम, और उसके बाद आप लगाएंगे वुड हैव कुक्ड और फूड। मॉम वुड हैव कुक्ड फूड, ये हो ना सके। इस तरह से आप बनाओगे। यहां पर आपने वुड हैव लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि ये प्रेजेंट में ही आप किसी काम के होने की बात कर रहे हो, फ्यूचर की तो इसमें बात ही नहीं हो रही। एक और सेंटेंस देख लो। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेंटेंस वीडियो में किया था, रोहन दिल्ली जा चुका होगा, कब? सुबह तक या 3 बजे तक। लेकिन अब हम क्या लिख रहे हैं? वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। अब सोचो 3 बज गए, अब मैं क्या बोलूंगा आपको कि वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, यानी कि हम यहां बैठ के एजम्पशन लगा रहे हैं कि वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। अगर ये चीज बहुत ज्यादा पक्की हो, यानी कि बहुत क्लियर हो कि हाँ वो अब तक पहुंच गया होगा, तो आप वुड हैव का यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको
50-50 है कि हाँ वो अब तक पहुंच चुका होगा या पहुंच गया होगा, ऐसे सेंस में आप यहां पर मे हैव का भी यूज कर सकते हैं। वुड हैव तो आ ही सकता है। डिपेंड करता है कि जब हम सोच रहे हैं उस बात को, कह रहे हैं, तो उसके अंदर बोलने की जो हमारी बोलने का सेंटेंस बोलने का जो हमारा नजरिया है वो कितना पावरफुल है। अगर वो कम पावरफुल है तो हम उसमें माइट हैव भी लगा सकते हैं कि हाँ वो अब तक पहुंच चुका होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, मुझे 20-20 लग रहा है। लेकिन अगर मुझे 50-50 लग रहा है तो मैं मे हैव को यूज करूंगा, और अगर मुझे पक्का लग रहा है तो मैं वुड हैव को यूज करूंगा। लेकिन विल हैव की तो कोई गेम ही नहीं है यहां पर इस सेंटेंस के अंदर। तो वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, तो इंग्लिश क्या बनेगी? अगर हम लगाएंगे वह के लिए ही के साथ हम क्या लगाएंगे? हम लगा सकते हैं मे हैव, ही मे हैव। उसके बाद पहुंचने की इंग्लिश होती है REACHED, कर देंगे इसके अंदर रीच्ड। ही मे हैव रीच्ड, कहां पर पहुंच चुका होगा? और हम लगाएंगे ही मे हैव रीच्ड दिल्ली। वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, ही मे हैव रीच्ड दिल्ली। क्लियर होगी बात? ओके, तो अब यहां पर क्या है, अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है और आपको संभावना 20-20 लग रही है तो आप क्या करोगे? आप मे हैव की जगह पे क्या लिखोगे? मैं आपको दिखाता हूं। आप क्या करोगे? आप मे हैव की जगह लगा दोगे यहां पर माइट हैव, ये लगा दोगे आप। ये डिपेंड करता है, जब आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आपके बोलने में कितनी अंदरूनी पावर होगी, मतलब आपको कितना लगता है कि ये काम हो गया होगा। अगर ज़्यादा हो गया होगा वुड हैव, अगर 50-50 है मे हैव, अगर बहुत कम चांसेस लग रहे हैं तो माइट हैव। अब मस्ट हैव के बारे में बात करते हैं। तो मस्ट हैव कब लगाओगे? अगर चांसेस, अगर आपने मे हैव लगाया तो कितना बताया मैंने आपको? मैंने बताया ये आपके चांसेस है 50-50%, ठीक है। अगर आप माइट हैव लगा रहे हो तो आपको 20-30% चांसेस लग रहे हैं इस काम के होने के कि वो आप पहुंच गया होगा, लेकिन डाउट में आप भी हो बोलते समय सेंटेंस, तब आपको माइट हैव लगाना है, राइट। मस्ट हैव के बारे में क्या करना है? अगर आपको ये बोलना है वो अवश्य पहुंच चुका होगा, आपने क्या लगा दिया अपने सेंटेंस के अंदर? अवश्य। हाँ वो पक्का पहुंच चुका होगा, मम्मी पक्का खाना बना चुकी होगी। जब आप बिल्कुल अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल से ना अबव चले जाते हैं ना, अबव योर कॉन्फिडेंस लेवल इफ यू गो, देन यूज मस्ट हैव। जब आप पक्का पता हो कि ये काम पक्का हो गया होगा, वुड से भी ऊपर चले गए, आप लगाओगे मस्ट हैव। तो क्या बनेगा? अगर आपको बोलना है, मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं और मैं बोलूं कि तुम्हें पक्का ये टॉपिक समझ आ गया होगा, अब क्या लगाऊंगा मैं? देखिए, मैं लगाऊंगा यू और मैं यहां पे लगाऊंगा मस्ट हैव। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, और उसके बाद मैं लूंगा टॉपिक। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड फ्यूचर परफेक्ट टेंस नाउ। अब तुम ये पक्का समझ चुके होंगे। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं? अब तुम ये पक्का समझ चुके होंगे, इस टेंस को तुम अब पक्का समझ चुके होंगे। तो अब ना, अब समझ चुके ना, कोई फ्यूचर का टाइम तो नहीं है ना, इसीलिए यहां पर चुके होंगे के लिए आप विल हैव का यूज नहीं कर सकते, आप इनका यूज करेंगे, ठीक है। अगर मुझे डाउट होगा तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ तुम समझ चुके होंगे, तो मैं बोलूंगा यू माइट हैव। थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बोलूंगा यू मे हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक नाउ, राइट। और अगर मुझे पता है कि हाँ समझ में आ गया होगा तो मैं बोलूंगा यू वुड हैव। लेकिन बहुत ज्यादा हाई होगा तो मैं यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन दिस वीडियो राइट नाउ। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं वीडियो एंड से पहले, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाकर उन तमाम स्टूडेंट्स, उन तमाम बच्चों तक पहुंच पाऊं जो गांव के अंदर बड़ी बड़ी फीस देके इंस्टीट्यूट्स में पैसा फूकते हैं और इंग्लिश नहीं सीख पाते। मैं उन तक पहुंचना चाहता हूं, और बहुत जल्द हम अपना एक ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, और मैं पूरे हिंदुस्तान को वो ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा भी और इंग्लिश सिखाऊंगा भी, और सारी जो पीडीएफ्स होती है इन वीडियोस की वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटूंगा, राइट दोस्तों। तो प्लीज मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, राइट। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ, धमाकेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।